हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का आज का हमारा नेक्स्ट क्लास 2 नंबर हमने बेसिक पीछे चर्चा की थी और आप सभी ने देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। सिर्फ एक सूत्र काम आ रहा था और वो सूत्र आप सभी के दिमाग में छप गया होगा ना? सिर्फ एक सूत्र था सीआई का बेसिक में सीआई इज इक्वल टू क्या था पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी। ये आपका सूत्र था। ये लो, ये आपका मेरे भाई नियम था, ये सिद्धांत था, ये सूत्र था। ठीक है ना? सी आई इज इक्वल टू पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बटा 100 और पावर टी माइनस पी। ये हमारा सी आई का नियम था, ये सी आई का सिद्धांत था, ये सी आई का सूत्र था। ओके प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं सर आज के प्रश्नों के ऊपर। और पहला प्रश्न तुम्हारे सामने आज की क्लास का, हमने ये शायद एक क्वेश्चन तो कर लिया था ना, इसके इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे मेरे साथियों। पहला हो गया था दूसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अभी केवल मैंने एक क्वेश्चन ही पढ़ाया था पिछली क्लास में, सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर ही हमने चर्चा की थी। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की शर्त क्या है 6 माही। तो मेरे भाई, जब ब्याज की शर्त 6 माही थी, तब मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि सर जब ब्याज की शर्त 6 माही हो, ब्याज की शर्त मैंने बताई थी। ब्याज की शर्त क्या बताई थी? 2 मिनट वापस बोलते हैं। सर ब्याज की शर्त आपके सामने इस प्रकार से हो, जब ब्याज की शर्त सर वार्षिक होती है तो आर का जो आर है वो लिया जाएगा और वो टाइम भी लिया जाएगा। जब सर अर्धवार्षिक होती है, क्या होती है? जब सर अर्धवार्षिक होती हैं तो रेट को तो करते हैं आधा और टाइम को करते हैं डबल। और सब जब त्रैमासिक होती हैं, क्या त्रैमासिक जब होती हैं तो सर रेट को करते हैं चौथाई और टाइम को करते हैं चौगुना। बस ये आपके दिमाग में था, ये हमने पीछे साथियों चर्चा भी कर रखी थी। अब देखो तुम्हारा पहला सवाल। सर रुपए है 16,000, शर्त है अर्धवार्षिक। शर्त क्या है? अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक शर्त होगी तो क्या करोगे? बेसिक लॉजिक दोनों बताने का प्रयास करता हूं। सर शर्त अर्धवार्षिक है, मूलधन जिसको पी कहते हैं 16,000 रुपए दे रखा है। सर रेट, ठीक है, दर दर जो आपके सामने 10% थी, लेकिन 10 को आधा करेंगे, दर तुम्हारी 5%। सर यहां आधा क्यों किया? किसी को दिक्कत थोड़ी है? सर यहां हमने आधा क्यों किया, इसकी मैं बात बता देता हूं मेरे भाई। इसकी बात यह है कि दर को मैंने आधा इसलिए किया है क्योंकि शर्त अर्धवार्षिक है। शर्त क्या है? शर्त हमारी अर्धवार्षिक है। सर समय, क्या समय? समय टाइम, टाइम 1 वर्ष था लेकिन इसको हम डबल करेंगे, 2 वर्ष टाइम होगा। कितने वर्ष होगा? 2 वर्ष, 2 वर्ष हो जाएगा। बस ये आपका सिंपल सा डाटा आ गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। इसका मतलब बेसिक तरीका यदि आप मेरे से सीखना चाहोगे, मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूं और उड़ा दूंगा इसमें। पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर टी माइनस पी बराबर सी आई है। सर ये नियम था हमारा, ये हमारा सिद्धांत था। ओके मेरे भाई, पी का मान कितना है देखो। सर पी का मान 16,000 है, ये लो पी का मान 16,000 है। रेट कितनी थी सर? रेट 5 थी। 5 इसमें जोड़ोगे तो 105/100 और ये 105/100 और माइनस करोगे 16,000। अब यहां से कैलकुलेशन करो और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और नहीं तो ऐसे काट लो। देखो 21 बार, 20 बार, 5 का पाड़ा 21 बार, 20 बार, 20 इंटू 20 400 होते हैं। 20 इंटू 20 400 होता है। 400 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, 40। 21 इंटू 21 441 होता है। 40 इंटू 441 माइनस 16,000। सर जीरो का जीरो, 4 एका 4, ठीक है, 4 चौक 16 और 16 और 1 17, माइनस 16,000। ये तुम्हारा 17,640 में से 16,000 घटाओगे तो सर 1600
40 बचेगा। कितना बचेगा? 1640 रुपए तुम्हारा CI आएगा, जो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला है। अब ये तो बेसिक, ये तो करना ही पड़ेगा। तो सर दूसरा तरीका कोई बता पाओगे? बिल्कुल भैया, दूसरा तरीका भी बता देंगे। इधर आओ। 16,000 रुपए थे और रेट जब आधी बनी, अर्धवार्षिक में रेट आधी बनती है, और समय जब डबल होगा, समय 2 वर्ष हो जाएगा। अरे समय 2 हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगी? आधी। क्यों? क्योंकि शर्त 6 माही है। शर्त जब 6 माही है, जी हाँ, स्वागत, अभिनंदन। जब शर्त अर्धवार्षिक होगी तो रेट को आधा करते हैं, टाइम को डबल करते हैं। तो भाई जब शर्त अर्धवार्षिक होगी तो हमने लिखा था शर्त अर्धवार्षिक, तो रेट को कर दो आधा, टाइम को कर दो डबल। रेट को कर दो आधा और टाइम को कर दो डबल। अब मेरे भाई जरा समझना, सर रेट को आधा किया तो रेट 5%, 16,000 का 5% लेना है। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। 16,000 का 5%, आपको प्रतिशत तो सबको आता होगा ना। 16,000 का 10% 1600 होता है, 5% 800। पहले साल का ब्याज भी 800, दूसरे साल का ब्याज भी 800, और 800 का 5% और आएगा, और 800 का 5% 40 होता है। ये लो, ये मेरे भाई ब्याज आ गया। ये सेकंड विधि। 800 800 1600 CI 1640 हो गया। कितना सरल तरीका है। पीछे वाली क्लास में हमने एक सवाल की 5 विधियां बताई है। कितनी? 5 विधियां। अब जो बेस्ट विधि उसका मैं यहां प्रयोग कर रहा हूं। बेसिक सूत्र यही है CI का। ये CI का सूत्र है। मूलधन तुम्हारे सामने दे रखा था 16,000, दर दे रखी थी कितनी? 10, लेकिन 10 को आधा किया क्योंकि रेट क्या, शर्त क्या थी? 6 माही। 6 माही में हम दर को आधा करेंगे, समय को डबल करेंगे, और त्रैमासिक में हम दर के अंदर 4 का भाग देंगे और समय को चौगुना करेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ये है। 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए, रेट 8%, समय 9 महीने। तो भैया शर्त क्या है? 3 माही। तो आज की क्लास मैंने जैसे शुरू की तो वापस समझाया था। मैंने कहा भैया जब शर्त का खेल ये है, देखो ये शर्त का खेल। शर्त वार्षिक तो आर लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा। शर्त अर्धवार्षिक, रेट को आधा करो, टाइम को डबल करो। शर्त त्रैमासिक, रेट में 4 का भाग दो और टाइम को चौगुना करो। टाइम को क्या करो? चौगुना करो। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इंडेक्स लो, इधर आओ। अब हम सीधा लिख रहे हैं पी। सर मूलधन जो है तुम्हारा पी, पी का मतलब मूलधन, और मूलधन 1,25,000 रुपए है। ये लो। आर, आर था गुरुजी 8%, लेकिन भाग देंगे 4 का, और आर आएगा 2%। किसी को दिक्कत? बोलो, ये किसी को दिक्कत? समय अपना त्रैमासिक शर्त है। त्रैमासिक शर्त का मतलब हुआ कि ब्याज की गणना, हिसाब किताब हम हर तीसरे महीने करेंगे। तीसरे महीने, फिर छठे महीने, फिर 9वें महीने, और फिर 12वें महीने। तो मैंने कहा भाग दे दिया। सर 9 को गुणा भी करो, किससे? 4 से, और 9 चौका 36, 36 माह ये टाइम है। 36 माह का मतलब 3 वर्ष होता है। समय मेरा 3 वर्ष बना। अरे भाई समय मेरा कितना वर्ष बना? 3 वर्ष बना। देखो शर्त है, मैं दोबारा कह रहा हूं, वार्षिक शर्त का मतलब है कि ब्याज की गणना साल में एक बार होगी। तो जो आर होता है वो आर लिया जाता है, और जो टी होता है वो टी लिया जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि साल में गणना 2 बार, 6-6 महीने, 6-6 महीने करेंगे ना। तो जब शर्त अर्धवार्षिक थी, जैसे पिछले प्रश्न में शर्त अर्धवार्षिक थी, तो मैंने रेट को आधा कर रहा था और मेरे समय को डबल कर रहा था। जब शर्त त्रैमासिक होगी तो रेट को चौथाई करेंगे। त्रैमासिक का मतलब तीसरे महीने, हर 3-3 महीने में गणना करेंगे। हिसाब किताब 3-3 महीनों में करेंगे। तो तीसरे महीने, छठे महीने, 9वें महीने, 12वें महीने में, साल में गणना होगी 4 बार। तो ये नियम कहता है कि रेट को कर दो चौथाई, 2%। ऐसा करते तो वार्षिक में शर्त कन्वर्ट हो जाती है। टाइम को कर दो चौगुना, 9 चौका 36 माह, 36 महीने का मतलब 3 वर्ष। अब सर बेसिक मेरे से कोई पूछे
तो मैं कहूंगा मेरे भाई बेसिक का बस बात खत्म कर दो, यही बेसिक है। पी ब्रेकिट 1+r/100 पावर टी माइनस पी, ये मेरा बेसिक है मेरे लाडलू। बताओ किसी को प्रॉब्लम? इसमें अब वैल्यू पुटअप करनी है, मैं सीधी वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे। पी का मान है 1,25,000। अब मैं सीधा लिखता हूं, रेट 2% है और यहां ऐसे लिखते हैं 1+2/100 पावर 3 है, -1,25,000 आ गया। मेरे भाई यहां से हल करोगे 1,25,000 इंटू 100, 1 का 100 और 2 जोड़ोगे तो 102/100, 102/100 और 102/100 3 बार लिखना पड़ेगा, -1,25,000। मेरे को सीआई पूछा था, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, थोड़ा धीरे रखना मेरे भाई। यहां से कैलकुलेशन करो सर, 3 जीरो तो ये दिखाई दे रहे हैं, ये कट गए। 125, 25 का पाड़ा 5 बार, 25 का पाड़ा 4 बार, 5 का पाड़ा सर इसमें 2 बार, किसी को दिक्कत? 2 का पाड़ा सर इसमें 51 बार। 102 इंटू 102 होता है 10404। ये मेरे को शॉर्टकट वर्ग आता है, 102 इंटू 2 102, 10404 बट्टे में चल रहा है 4, इंटू में चल रहा है 51 और माइनस में 1,25,000। 51 का पाड़ा बुलाता हूं, आ जाओ इधर। 51 का पाड़ा बोलेंगे, बहुत सिंपल है, बोलो 51 1 51। अब भैया 51 का पाड़ा तो नहीं आता है, कॉमन सेंस लगा दो ना। 51 चौका 51, 50 दूनी 50 चौका 200 होता, तो 51 चौका 204, 204 में पीछे 0 4 आएगा, हंसल लगेगी 2, 51 चौका 204, 204 और 2 206, यहाँ आएगा 0 6, हंसल लगेगी 2, 51 और 2 53 होगा। ये लो भैया 53, 4 का भाग माइनस क्या करोगे 1,25,000, 1,25,000। ये लो भैया 4 का पाड़ा भी तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, बोल दो 13 चौके 52, पीछे बचा सर 2 चौके 8, 13 चौके 52, 2 चौके 8, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और इतनी बार गया, माइनस इतना लेस कर दो, 1,25,000 को लेस कर दो, तो सर ये बचेगा आपके 7651। 7651 मेरे साथियों, पहला ऑप्शन आपका सही है। गणना थी, बेसिक है लेकिन थी गणना। बताइए ओमी स्टूडेंट, आप लाइव जुड़े हैं, बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या ये समझ में आया? ये बेसिक था, एकदम बेसिक कर दिया भैया। कमेंट करो भैया जो लाइव जुड़े हैं, बताओ। अब इसका आप दूसरा तरीका चाहते तो एक दूसरा तरीका भी है, और दूसरे तरीके में कुछ नहीं है, एकदम सरल है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं एक व्याख्या करता हूं, डिटेल करता हूं। पिछले प्रश्न में जैसे व्याख्या की थी ना, वो व्याख्या वाला तरीका है। कौन सा? ये वाला तरीका जैसे था व्याख्या वाला तरीका, ये वाला तरीका व्याख्या वाला है। ये वाला, ये मैंने पहले दिन जो पढ़ाया क्लास में, मैंने समझाया पहली क्लास में, दूसरी क्लास आज। देखो इधर, अब मैं व्याख्या करता हूं, समझना मेरे सभी साथी, समझना मैं इसकी व्याख्या करता हूं। ये लो, ये सर इसकी अपन करते हैं व्याख्या। यहां पर रुपए थे सर 1,25,000। हाँ थोड़ा थोड़ा इसका और सरल तरीका बताता हूं, सुनो। देखो डायग्राम वाला तरीका ना बहुत आसान है, कितने भी प्रश्न पूछे कर सकते हैं। सर रुपए थे 1,25,000, ऐसे लिखते हैं। ये लो 3, 1 2 3, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब कोई ये मत कहना कि सर कहाँ है 3 साल, इसमें क्यों झूठ बोल रहे हो, इसमें तो 9 महीने, इसमें 9 महीने। तो मेरे भाई जब मैं इस 9 महीने की शर्त को वार्षिक में बदल रहा हूं, त्रैमासिक शर्त है। त्रैमासिक शर्त में मतलब हर तीसरे महीने साल की गणना में मानता हूं, 3 महीने 6 महीने 3 साल हो जाएंगे, ये नियम था। अरे भैया ये नियम था जो मैं पीछे पढ़ा, ये पहला बेसिक मैंने बता दिया। तो रेट को मैं सीधा लिख रहा हूं, उधर 2% और समय 3 वर्ष था। रेट को 2% और समय 3 वर्ष। सर रेट 2% है और समय 3 वर्ष को लिख दिया, ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। अब समझना, प्रतिशत आना चाहिए।
आना क्या चाहिए, मैं कह रहा हूं सच में प्रतिशत आना चाहिए। कैसे देखना, बहुत सरल है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। ये 1,25,000 का 2% कितना होता है, 1,25,000 का 2%। पहले दिन की क्लास, प्रतिशत की पहली क्लास थी, जिसमें मैंने कहा 1,25,000 का 1% जो है वो होगा तुम्हारा 1250 और 2% होगा 2500। भैया 2% 2500 होगा। ये लो कैसे आया गुरुजी, समझ में नहीं आया, आप तो दौड़ दौड़ के पढ़ा रहे हो, हमें समझ में नहीं आया। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे भाइयों को समझ में आए। ये लो भैया, 0 का 0, 5 दूनी 10, असल 1, 24 और 1 25, ऐसे आया। अच्छा आओ इधर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये रफ काम था, रफ काम है, ये लो हटा दिया। सर पहले साल का ब्याज 2500, तो दूसरे साल का भी ब्याज 2500, लेकिन इसका 2% और चाहिए। 2500 का 2% 50 होता है, 2 साल पूरे हो गए, यहां भी 2% रेट लगी। अब तीसरा साल जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा खेल है। फिर तीसरे साल में भी 1,25,000 का 2% 2500 ही होगा, लेकिन सर यहां से देखना, इसका भी वापस 2% ब्याज लगेगा, इस 2%, और इसका 2500 का 2% 50 होगा। सर इसका भी 2% ब्याज लगेगा, और इसका 2% भी सर 50 होता है। सर इसका भी 2% लगेगा, और इसका 2% 1 रुपया होता है, इसका 2% 1 रुपया होता है। अब इसको जोड़ दो, अब जोड़ोगे तो 2500, 5,000, 7500, 7600, 7651 हो रहा है। ये लो CI, चक्रवर्धी ब्याज, चक्रवर्धी ब्याज 7651। हालांकि मेरे इस प्रश्न का उत्तर 7651 है। अब मैं कुछ बातें और बताता हूं, कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है आजकल के एग्जामों को देखते हुए। इस प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकती है, इसी प्रश्न में क्या क्या पूछ सकता था, देखो इसी प्रश्न में आपको ये पूछ सकता था। अब वो अगले वाले पर डिपेंड है, पूछे या न पूछे, है ना, पूछे या न पूछे वो अगले पर डिपेंड है। पहला प्रश्न, प्रथम वर्ष का SI, प्रथम वर्ष का CI, प्रथम वर्ष के CI व SI में अंतर, CI व SI में अंतर, या सीधा लिख दो, ये CI व SI में अंतर को ऐसे लिखते हैं, माइनस है इसका मतलब अंतर है। चौथा, 2 वर्ष, अब ये सारे प्रश्न एक जैसे थे, कलर चेंज कर देते हैं। 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष के, 2 वर्ष के CI और SI में अंतर, CI और SI में अंतर, 3 वर्ष, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का SI, 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष के CI और SI में अंतर, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो सीखो। मैं कह रहा हूं इस पिछले प्रश्न में ना, इस प्रश्न में अभी तो मेरे को सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, सुनना मेरे भाइयों, मेरे को सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, मैंने ये बेसिक सूत्र लगाकर किया, और इसका उत्तर ये रहा 7651, और पहला ऑप्शन ये रहा राइट था। इसी प्रश्न के नीचे मैं ऐसे कह दूं, यहां तक लिखकर
तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसी प्रश्न के अंदर मैं कह दूं, क्योंकि वर्तमान में जैसे जीके में कथन निष्कर्ष आता है, मिलान चिन्ह आते हैं, उसी प्रकार गणित में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप जागो लेवल का प्रश्न, जैसे अभी मैंने लेटेस्ट पेपर देखे 2, लेटेस्ट पेपर का मैंने एक्सप्लेन भी मेरे इस यूट्यूब पर करवा रखा है, आप देखना यूट्यूब चैनल पर जाकर, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना। उसमें क्या है कि रीट का पेपर हुआ था सेकंड लेवल का, साइंस मैथ वालों के था, और एक हुआ था जमादार का पेपर, जिसमें भाई साहब गणित की विधियां पूछ ली, हल करने का कर्म क्या है। आपको यहां एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न पूछ लिए, तो वहां पर थोड़ा दिमाग लगाना। ये मैं कह रहा हूं ये 10 प्रश्न नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक ही प्रश्न है, लेकिन जब आप ये मेथड पढ़ोगे ना, तो इस मेथड से देखना। आओ मेरे भाई इधर आओ, ये वर्ष है, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। इस डायग्राम को देखकर पूरे उत्तर मिलेंगे यहां से, समझना। पहले वर्ष का एसआई 2500, पहले वर्ष का एसआई आपका 2500, ये लो। पहले साल का एसआई, ये पहले साल का एसआई भी 2500 है। सर पहले साल का सीआई भी 2500 है, और पहले साल के एसआई और सीआई में अंतर 0 है। अब आओ 2 वर्ष, 2 वर्ष 2500 और 2500 5000, 2 वर्ष का एसआई 5000 है, और 2 वर्ष का सीआई 5000 प्लस 50, 5050 है। अंतर आएगा 50 का, अंतर आएगा 50 का। तीसरा 25 25 75 7500, सर 3 वर्ष का सीआई बनेगा 7500, और एसआई बनेगा 7500, सीआई बनेगा 7651। सभी को जोड़ दो, अब सभी को जोड़ दो 7651। अब सर क्या पूछा है अगला प्रश्न, समझना। अंतर, अंतर 151 आ रहा है, अंतर 151 आ रहा है। देख लो ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, ये सीआई की है। गुरुजी आप तो यहां पढ़ा रहे हो साधारण ब्याज, अरे चक्रवर्ती ब्याज के अंदर साधारण ब्याज समाहित होता है, ध्यान रखना। सर केवल दूसरे वर्ष का 2550, 2550, केवल तीसरे वर्ष का 2651, 2651। ये मेरे भाई एक प्रश्न के अंदर इन 10 प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हो तो ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। आशा करूंगा आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। 9000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की शर्त वार्षिक है। यहां वार्षिक शर्ती है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर टी माइनस पी, ये सूत्र था किसका, सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का। लीजिए भैया, पी का मान सर 9000 है, ये लो 9000। 1 प्लस रेट कितनी है सर, 10% है, 10% है, बटे में 100 आएगा। और समय दे रखा है 2 सही 4 माह, तो 4 माह को ऐसे लिखते हैं, 4 माह को ऐसे लिखते हैं 2 सही 4/12। अरे 2 वर्ष 4 महीने है ना, तो 2 सही 4/12। तो गुरुजी यहां पर ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 हो जाएगा ना, तो इधर देखो 9000, ठीक है, 9000 ब्रेकिट, ये हो जाएगा आपका 100 एका 100, 110/100, ये तो हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2 बार। और तीसरा जो है वो रेट ली जाएगी, जितना समय अधूरा होगा ना, जैसे मेरी बात समझो, 2 वर्ष पूर्व है, अरे 2 वर्ष तो पूर्ण है, और अगले 4 महीने हैं, 4 महीने में मतलब रेट क्या होगी, 10 की मेरी 4/12, मतलब 1/3 रेट ली जाती है। सर रेट 1/3 ले जाएगी अगले के लिए, तो अगले के लिए आपको ये करना पड़ेगा 1 + 10 बट्टे में 3 आ जाएगा, क्योंकि रेट 1/3 लेनी, बस 1/3 के लिए रेट ये हो गई 3। समझो कैसे, जैसे मेरी रेट 20% है और समय 2 वर्ष है, तो मैं सीधा लिखता हूं 120 120। मेरी रेट 20% है और समय 1 सही 1/2 है, तो एक बार तो रेट 20 होगी तो 120 होगा। अगले साल रेट आधी लूंगा मैं, अगला साल आधा, तो रेट आधी, आधी रेट 110 बन जाएगी। 20 का आधा 10 होता है, और 20 का आधा 10, तो मतलब 110 हो जाएगा। समझे ना,
मैं अभी इस इंडेक्स बना के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने ये वैसे प्रतिशत में बताया था, वापस भी समझाता हूं। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर यहां से देखना, ये 9000 इंटू 110/100, 110/100, 310/100, 310/300, सॉरी, 300 एका 300, 310/300। अब मेरे साथियों जरा समझना, 3 जीरो ये कट गए, ये 3 जीरो कट गए, 11 इंटू 11 121 होता है, 121 इंटू 9, 121 इंटू 9 900, 121 इंटू 9 है ना, कर दो भैया, 9 इंटू 121 इंटू 31 कर दो ना, 11 इंटू 11 121, 31 आ गया। और माइनस में भी तो होगा, चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, तो भैया माइनस में भी 9000 होगा, चक्रवर्ती ब्याज था, चक्रवर्ती ब्याज था, माइनस में भी 9000 चल रहा था, माइनस में भी 9000 चल रहा था। सर अब कर ही दो 9000 माइनस, देखो 31 दूनी 62, आंसर लगी। अच्छा नीचे 3 और चल रहा भैया, 3 और चल रहा था, तो इधर लगाओ ना, रुकिए 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 रुकिए, थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने, रुकिए थोड़ा सा, रुकिए थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, माफी चाहूंगा। इस 3 का भाग इसमें लगा दो 3 बार, यहां 3 लिखो, ठीक है सर। 31, 31 एका 31, या सीधा ही गुणा कर दो ना यार, क्या 31 एका 31 कर रहे हो, बोल दूं 363, लो भैया कर ही दो, 31 एका 31, 31 दूनी 62, 62 3 65, आंसर 6, 31 6 37 होता है, इंटू में 3 चल रहा है, माइनस में 9000। सर गुणा करो, और गुणा करोगे तो भैया 3 एका 3, 5 तिया 15, 7 या 21, 22, 9 और 11, माइनस 9000। ये बच रहा है आपके सामने, माइनस करने पर 2253, ये वाला सही है, 2253, 2253 वाला सही है, 2253 वाला सही है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन मेरे साथियों। तो यहाँ कैलकुलेशन कठिन था। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और संक्षेप में बात करना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार करनी पड़ रही है। लो भैया ये कंडीशन थोड़ा सा समझना, इस प्रश्न से पहले समझा देता हूं। देखो शर्त वार्षिक हो, शर्त क्या हो, वार्षिक, तो समझना यहां मूलधन होगा P, यहां R होगा फिर, और यहां टाइम होगा, और यहां व्याख्या होगी, व्याख्या। ओके, अब मेरे भाई इसको कैसे करते, देखो इसको कैसे करते मेरे साथियों, समझना। यदि तुम्हारा मूलधन P है और रेट मैं कह दूं 10% है, और समय मैं कह दूं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो तुम व्याख्या क्या करते हो, इसका व्याख्या क्या करोगे, सिर्फ व्याख्या बतानी, माइनस प्लस। तो आप यही तो कहते हो ना सर, मिश्र धन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, P व्याख्या अमाउंट की, अमाउंट का मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। P इंटू 10 रेट है तो 10 जुड़ेगा, 110/100 और 110/100, इसको मैं 2 बार लिखूंगा, ऐसे ही तो करोगे, बोलो भैया ऐसे ही तो करोगे, क्योंकि दर कभी कमी में तो होगी नहीं। चलो अगला एक और उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं मेरे भाई, समझना आप लोग। P की जगह P 20% और समय 1/2 वर्ष दे दिया बाद में, तो सर P की जगह तो P आएगा, 1 वर्ष पूरा है तो 20 जोड़ोगे तो 120 बनेगा, 120/100। लेकिन अगला वर्ष आधा है, अगला वर्ष क्या है, आधा है, तो अगला वर्ष आधा है ना, तो 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है, तो भैया रेट 10 ली जाएगी, और रेट 10 जब इसमें जुड़ेगी, रेट 10 जब इसमें जुड़ेगी तो 110/100 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। बोलो ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, बोलो ये कहानी समझ में आई या नहीं आई। मैं खूब एग्जांपल दूंगा, जैसे देखो पी का ये पी है, यहां रेट मैंने दे दी 16%, समय दे दिया 1/4, समय दे दिया 1/4, तो मेरे भाई इसको कैसे करोगे जरा समझना। तो भैया
यहां P का तो P आएगा और 116/100 आएगा और इंटू 1/4, 16 का 1/4 4 होता है। 16 का 1/4 भैया 4 होता है। 4 इसमें जोड़ोगे तो 104 होगा। 104/100 कैसे सर? यहां 10 कैसे आया था? देखो यहां 10 कैसे आया था मेरे भैया, समझना। यहां देखो रेट 20 थी, 20 का 1/2 करने पर 10 आया था। 20 का 1/2 करने पर 10 आया था। उसी प्रकार 16 का 1/4, 16 है, अगला समय 1/4 है, तो सर रेट 4 आएगी और रेट 4 आएगी, 100 में जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगी। मतलब जितना समय अगला अनकंप्लीट है, हम उसी के अकॉर्डिंग रेट लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? रेट लेंगे। जैसे जैसे मैंने यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया है, केवल मेरे साथियों, मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है और मैंने आपको यह कहा, मान लीजिए तुम्हारे सामने रेट 25% है, रेट 25% है और तुम्हारे सामने टाइम है, जो टाइम है वो है 1/2/5 है और पी का पी दे रखा है। तो इसकी व्याख्या क्या करोगे? मिश्र धन ज्ञात करना है। इसका मिश्र धन ज्ञात करना है तो इसकी व्याख्या क्या होगी? मिश्र धन ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, तो इसकी व्याख्या क्या करोगे? तो मेरे भाई आप यही तो करोगे। क्या करोगे सर? देखो P की जगह P, रेट 1 साल पूरा है तो भैया 1 साल पूरा है तो सीधा 125/100 लिख लो। लेकिन अगला वर्ष 2/5 है तो 25 का 2/5 लेना पड़ेगा। 25 का मुझे 2/5 लेना पड़ेगा मेरे साथियों। और जैसे ही मैं 25 का 2/5 लूंगा तो भैया 25 का 2/5 10 होता है। 25 का 2, 5 का पाड़ा 5 बार, 5 दूनी 10 होता है और 10 इसमें जोड़ोगे ना 110/100 होगा। 110/100 होगा। ये लो मेरे विद्वानों, ये लो मेरे साथियों, आया होगा आप सभी को समझ में। बोलो, आप सभी को भैया समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। चले करते हैं शुरू। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से ही प्रश्न है, अगला प्रश्न। किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब यहां मैं तो हवा में उड़ाऊंगा प्रश्नों को, बेसिक करोगे तो लंबा जाएगा। सर 2 वर्ष के सीआई और एसआई का, 2 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर आपको दे रखा है। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है। इसका कोई सूत्र था? हाँ जी सर, D/P इज इक्वल टू R/100 का होल स्क्वायर, शॉर्टकट सूत्र। ये लगा देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इस परीक्षा में। ये 4th ग्रेड के एग्जाम में सेम के सेम छपे हैं मेरे विद्यार्थी जो मेरे से पढ़े, ये सेम सूत्र पूछा था। अब कुछ नहीं करना भैया, आप तो उड़ा दो इसको। डी का मतलब डिफरेंस, डी का मतलब डिफरेंस, इसका मतलब अंतर, इसका मतलब प्रिंसिपल, इसका मतलब दर। लगा दो सर, सवाल लगा दो, डरो मत हमें। अंतर सर 180 का है, डी की जगह आया बट्टा पी, बराबर आर का स्क्वायर करना है 12 इंटू 12, आर का स्क्वायर बट्टे 100 का भी स्क्वायर में है, ये 100 इंटू 100। बात खत्म करो मेरे भाई, बात को खत्म करने की कोशिश करो कि गुरुजी 12 का पाड़ा सर इसमें 15 बार जाता है। अब आप लगा दो, 12 एका 12, पीछे 6 बचता है, 60 में 12 5 60 होता है। ठीक है सर, बात करते 3 की टेबल की, तो इसमें 4 बार जाएगा, 3 का टेबल इसमें 5 बार जाएगा और 4 का टेबल इसमें 25 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। तो यहां पर 5 आ गया, नीचे आपका पी आ गया, बराबर में आपका 2500 आ गया और जिसके नीचे कुछ नहीं, वहां 1 आ गया। तो भैया अभी भी कोई कट रहा है क्या? अच्छा ये नीचे था 2500, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये 1/2500 हो जाएगा, 1/2500 हो जाएगा। और गुरुजी क्रॉस गुणा तो आता ही है हमें, ये लो क्रॉस गुणा, ये 25 5 125 हो गया, 12,500 मेरा मूलधन आ गया। नहीं 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 सर, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं जमा, हमारे नहीं जमा। ऐसा कोई है?
ये तरीका हमारे नहीं जमा तो भैया कुछ नहीं जमेगा। फिर कितना सरल सवाल है, कितना आसान सवाल है। 2 वर्ष के लिए सिर्फ इतना याद तो करना पड़ेगा, D/P इज इक्वल टू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर। सर और भी कोई बता दो, हम बताते मेरे भाई, इधर आओ, तुम मेरे पर विश्वास करके आए हो ना, इधर आओ, इधर आओ, डरो मत, डरिए मत, जो डर गया सो मर गया। मान लीजिए तुम्हारा मूलधन 100 रुपए है, मान लो मेरे साथियों, मूलधन तुम्हारा 100 रुपए है। मान लिया क्या, कोई दिक्कत? लो सर, रेट 12% है, रेट 12% है, इसका मतलब यहां से ये कंडीशन होगी, रेट आपका 12%, 100 का 12%, 100 का 12%, 12, ये पहला साल, ये दूसरा साल। सर 12 का 12%, रेट 12% है ना, 12 का 12%, इस पर भी 12% लगेगा, और 12 का 12% होगा 1.44, 12 का 12% ये होगा 1.44। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन आई है ना मेरे साथियों, ये वाली कंडीशन देख रहे हो, ये वाली कंडीशन रियल में सीआई और एसआई का अंतर है भैया। हमारे अकॉर्डिंग सीआई और एसआई का जो अंतर है परसेंट में कह रहा है 180, मेरे अकॉर्डिंग ये अंतर आया है कितना, 1.44 का आया। वो कह रहा ना गुरुजी 180 है, तो मैंने कहा भैया 1 यूनिट का मान आएगा 180 बट्टा 1.44 इंटू में 100 किया मूलधन के लिए, लेकिन ये पॉइंट हटेगा ना नीचे वाला, तो 2 जीरो और लगेंगे, ये नीचे वाला पॉइंट हटा दिया मैंने, 1.44 था, नीचे वाला पॉइंट हटा तो 2 जीरो और लगा दिए। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, सुन लो मेरे भैया, 36 का पाड़ा 5 बार जाता है, 36 का पाड़ा 4 बार जाता है मेरे भाई। जब 36 का पाड़ा ऊपर 5 बार जाता है, 36 का पाड़ा नीचे 4 बार जाता है, तो 4 का पाड़ा सर इसमें कितनी बार जाएगा, 4 का पाड़ा गुरुजी इसमें 25 बार जाता है। ओके मेरे प्यारे भाई, 25 को जब 5 से हम गुना करवाएंगे तो 25 पांचा 125 होता है। ये लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर आ गया, ये तुम्हारा मूलधन आ गया, ये तुम्हारा मूलधन। नहीं गुरुजी हम अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, अरे हमको अभी तक ये क्वेश्चन जमा नहीं, और जब तक क्वेश्चन नहीं जमता है तब तक आप मेरे से करते रहो। ये पहला तरीका था, सुपर तरीका है हवा में उड़ाने का। ये दूसरा तरीका, ये भी भैया सुपर तरीका है, कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। 100 रुपए मूलधन, 100 का पहला ब्याज 12, दूसरा ब्याज 12, 12 का 12 1.44, हमारे अनुसार अंतर 1.44, वो कह रहा है 180, 180 बटा 144 इंटू 100, 180 बटा 144 इंटू 100, पॉइंट हटेगी 2 जीरो और लगेंगे। 36 का पढ़ा 5 बार, 36 का पढ़ा 4 बार, 4 का पढ़ा 25 बार, 25 पांचा 125, पीछे 2 जीरो, 12,500 उत्तर, बात खत्म। सर नहीं जमा, हम कह रहे हैं ना भैया नहीं जमा, तो हम इसका बेसिक भी बताने का प्रयास करते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं मेरे विद्यार्थियों के लिए। मेरे विद्यार्थियों ध्यान से समझना, हम केवल तुम्हारे लिए प्रयास कर सकते हैं। लाओ लो भैया यहां करते हैं, हमें दे रखा है सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर। तीसरा तरीका, सीआई व एसआई का अंतर दे रखा है, और अंतर कितना है, सीआई व एसआई का अंतर, सीआई व एसआई का अंतर जो है वो है 180 है। अब मेरे भाई तुम बार बार ये सूत्र लगाओगे, सीआई का सूत्र क्या था, बेसिक कोई पढ़ना चाहता है। अब देखो वहां मात्र 2 लाइनों में उत्तर आ रहा था, और कोई बच्चा कहे नहीं नहीं सर मैं बेसिक पढ़ने आया, मुझे बेसिक पढ़ाओ, तो भैया मैं बेसिक करवा देता हूं। सीआई का क्या नियम था, P ब्रेकेट 1 प्लस R बट्टा 100 पावर T माइनस P, ये मेरा सीआई है, ये भैया तुम्हारा ये आ गया। सर एसआई का क्या नियम था, PRT बट्टा 100, और सर इन दोनों का जो अंतर है वो 180 दे रखा है। प्रश्न में रेट तो याद ही है, लो भैया P की जगह P, रेट 12 थी, 1 प्लस 12 बट्टे 100, पावर 2 था माइनस P, ये लो सर यहां भी लगाओ जरा, P रेट 12 थी इंटू 2 आएगा, बट्टे में 100 आएगा, और ये लो बराबर में 180। अब मेरे भाई यहां से दोबारा हल करो,
सर पी के स्थान पर पी आएगा, 100 एका 100, 112/100 और ये 112/100 माइनस पी, 12 दूना 24 पी बट्टे में 100 बराबर 180। अब मेरे भाई यहां से दोबारा समझो और ध्यान से कैसे। सर ये होता है 12 का स्क्वायर 144, 144 और 125 44 हो जाएगा, 125 44, 125 44 पी बट्टे में 10,000। 12 का स्क्वायर 144 हासिल 1, 44 पीछे 112, 12 124 25, ठीक है, माइनस पी अभी तक चल रहा है, ये कैलकुलेशन है, इन दोनों का गुणा, ऊपर वाले का गुणा लिखा है मैंने, माइनस पी बराबर 24 पी बट्टे में 100 चल रहा है, बराबर में 180 चल रहा है। चलिए सर आगे और चलिए। कोई भैया बेसिक का दिलचस्पी रखता है, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, है ना, लेकिन तुम ही कहोगे सर रहने दो। सर यहां से हल करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, 10,000 एका 10,000, 10,000 इसमें से घटाओगे 2544, यहां मैंने सॉर्ट किया थोड़ा सा, 10,000 एका 10,000, 10,000 एका 10,000, 10,000 पी मतलब घटाओगे तो 2544 आ जाएगा, मतलब 12,544, 12,544 पी माइनस 10,000 पी आ जाएगा और बट्टे में सर 10,000 चलेगा, ठीक है। और माइनस में चल रहा था इधर, माइनस में आपके चल रहा था कितना, 24 पी बट्टे में चल रहा था बराबर में 180, बराबर में 180, ये पी है। सर इसको और घटाओ, या इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 2544 बट्टे में आएगा सर 10,000, 24 पी बट्टे में आएगा सर 100 बराबर 180, लघुत्तम आ गया सर 10,000, इन दोनों का लघुत्तम आ गया सर 10,000, और 10,000 घटाओगे तो यहां आएगा 2544 पी, 100 बार भाग गया तो यहां सर 2400 आएगा पी बराबर 180। सर यहां 144 रहता है, घटाने पर 180 144 पी बटे में है 10,000 बराबर है 180। 36 का पाड़ा लगाओ 5 बार, 36 का पाड़ा 4 बार, 4 का पाड़ा 2500 बार, क्रॉस गुणा करो, 25 5 125, 12,500। ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है। क्या भैया ऐसा करोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं करना है मेरे साथियों। कोई कह दे के बेसिक क्या है तो ये है, लेकिन आपको दो तरीके बताए ना, कितने शानदार तरीके पड़े, क्यों आप ऐसे डर रहे हो, बहुत सरल है, बहुत इजी है, और भी तरीके बहुत हैं, और भी तरीके सर बहुत हैं। ये लीजिए अगला सवाल हम चलते हैं, ये लो। अब ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, मिश्र धन दे रखा है, दर प्रतिशत मेरे को बताना है। क्या बताना है, दर प्रतिशत, और मूलधन भी पूछा है, हालांकि मूलधन ऑप्शन में नहीं है, हम दर प्रतिशत तुम्हारे सामने रखने का प्रयास पूरा करेंगे। एक सेकंड में उड़ाऊंगा मैं इस सवाल को, लॉजिक से पढ़िए, अब लॉजिक बेस्ट है, लॉजिक बेस्ट है, लॉजिक से पढ़िए ना। अगला और देखते हैं, हालांकि हमने दर का प्रश्न अभी तक नहीं किया है, ठीक है। साधारण ब्याज कितना होगा ये भी, हाँ ये अगला आ रहा है सवाल, फिर भी मैं कर देता हूं इनको, लॉजिक से उड़ा देता हूं कुछ सवाल, फिर कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें बेसिक लॉजिक दोनों करूंगा। देखो 2 वर्ष, 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, 2 वर्ष में कोई मिश्र धन है वो हो रहा है मेरे साथियों 9680, और 3 वर्ष के अंत में कोई मिश्र धन हो रहा है, 3 वर्ष का मिश्र धन हो रहा है, 3 वर्ष का मिश्र धन आपके सामने दे हो रहा है कितना, 10,648, ये लो। तो भैया 1 साल का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। 8 का टेबल बोल दो मेरे भैया, चला जाएगा, ठीक है सर 8 का बोलते हैं, 12 8 96, एक बार गया इतनी बार, सर 8 एका 8,
छोटा रूप किया मैंने भैया, कोई दिक्कत नहीं, छोटा रूप समझ गए ना, छोटा रूप। और नहीं तो सीधा कर सकते हो। लो 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 लो, मत करो। एक बात लिखना चाहता हूं शॉर्टकट। बात लिखना चाहता हूं, जब समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर 1 वर्ष हो तो सीधा अंतर करना है। सीधा अंतर। समय का अंतर 2 वर्ष हो तो वर्गमूल का अंतर करना है। वर्गमूल का अंतर। समय का अंतर 3 वर्ष का हो तो घनमूल का अंतर करना है। ये नियम है। जब, क्या भैया, जब समय का अंतर 1 वर्ष का हो तो सीधा अंतर करना है। तो यहां देखो समय का अंतर 1 वर्ष का है, इन दोनों के बीच में अंतर, समय का अंतर 1 वर्ष का है, तो सीधा अंतर करो सर, 968 ही अंतर आ रहा है। देखो 8 का 8, 14 में 8, बिल्कुल 968 है। ठीक है ना? हाँ जी, 15 में 9 गया 6, ठीक। सर 968 ब्याज आया है किस पर? 9680 पर। इंटू क्या करोगे 100, ये रेट मिला, ये सर रेट मिला। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। रेट तुम्हारा 10%। 10% वार्षिक प्रतिशत दर है। अरे भैया 10% दर है आपकी। क्या है? 10%। और 10% की दर से कोई धन इतना हो गया है तो मूलधन क्या होगा? तो भाई मेरे ध्यान से समझना, रेट तुम्हारी 10% आ गई और मूलधन पूछे तो बी पी ब्रेकिट 1+R/100 पावर टी बराबर अमाउंट। इसमें लगा दो सूत्र, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया इसमें सूत्र लगा दो, ये लो सर, ये सेकंड प्रश्न, यहां 2 प्रश्न है, ये पहला प्रश्न का उत्तर आ गया, रेट निकल गया। सर पी का मान पता नहीं है, रेट 10 की आई है, 1 साल के अंत में या 2 साल के? 2 साल के अंत में है, तो ये 110/100, 110/100 और बराबर में दे रखा है 9680। इसको हल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 का टेबल 11 8 88, फिर 8 बार गया 0, 11 का टेबल 8 बार गया 80, पी बराबर 8000 आ गया। हालांकि इस ऑप्शन में कहीं पी लिखा नहीं है। मैं मेरा इस प्रश्न को वापस एक्सप्लेन करता हूं। मेरे भाई, जब मिश्र धन 2 वर्ष और 3 वर्ष का हो, या मिश्र धन 2 वर्ष और 4 वर्ष का हो, या मिश्र धन और मूलधन आपका 3 वर्ष का गैप में हो, यहां पर ये दोनों मिश्र धन था, 2 वर्ष का मिश्र धन और 3 वर्ष के मिश्र धन थे। तो मैंने कहा जब समय का अंतर 1 वर्ष का है तो सीधा अंतर देखना है, यहां सीधा मैंने अंतर देखा था। जब समय का अंतर 2 वर्ष का होगा, समय का अंतर मेरे भाई 2 वर्ष का होगा तो वर्गमूल का अंतर देखना होगा, और 3 वर्ष का है तो घनमूल का अंतर देखना होगा। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बोलिए, आया समझ में या नहीं आया? मेरे सभी साथी बताओ, सभी दोस्त बताइए कैसे होगा। चले आगे। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ये लो हवा में उड़ा दिया ना हमने तो। सर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है, इसी धन का साधारण ब्याज क्या होगा? सर 8 8 16 और 8 का 8% 0.64 होता है, 0.64 होगा। 100 का 8 8। देखो पहले लॉजिक समझो, बेसिक बता दूंगा, आप डरो मत, लॉजिक सीखो। मान लीजिए सर मूलधन 100 रुपए है, मान लो सर मूलधन कितना है? मूलधन, मूलधन मेरा 100 रुपए है, जिसको पी कहते हैं। सर पी तुम्हारा 100 रुपए है, 8% रेट है, 8% तुम्हारा रेट है। ये लो 8%। पहले साल का भी ब्याज 8, दूसरे साल का भी ब्याज 8, क्योंकि 100 का 8% 8 होता है,
ये पहला साल निकला। 100 का 8% सर 8 होता है, दूसरा निकला। लेकिन 8 के ऊपर 8% और 8 के ऊपर 8% 0.64 होता है, 0.64 होता है। अब मेरी बात सुनो, यहां थोड़ा समझा करो, ये आता है ना आपको या नहीं आता है? यहां से समझो। मैंने कहा 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई 8 और 8 16 रुपए। 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई 8 8 16 16.64, 16.64। ओके। अब मेरे भाई आपको मैंने तो बता दिया, अब थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ। सर मेरे अकॉर्डिंग जो सीआई है वो 2080 कह रहे हो तुम तो। भाई हमारे अकॉर्डिंग सीआई जो आया था वो आया था 16.64। 16.64 का मान 2080 है। 1 यूनिट का मान आएगा 2080 बट्टा 16.64 इंटू क्या करोगे? इंटू 16 करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मूलधन नहीं पूछा था, आपको एसआई पूछा था। आपको यहां साधारण ब्याज पूछा है। मूलधन पूछा होता तो इंटू 100 करते। देखो मूलधन कितना? 100। 100 का 8%, पहले साल का साधारण ब्याज 8, दूसरे साल का साधारण ब्याज 8, 8 8 16। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज भी लगता है, तो मैंने कहा 8 8 16 और 16.64। चक्रवृद्धि ब्याज तो आया 16.64 और साधारण ब्याज आया 16। वो कह रहा है नहीं सर, चक्रवृद्धि जो ब्याज है ना वो 2080 है। मेरे अकॉर्डिंग 16.64 है। 16.64 का मान 2080 है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 2080 बट्टी में 16.64 इंटू में 100 कर दो। अब मेरे भाई पॉइंट को हटा दो। 100 नहीं किया, 16 इसलिए किया है क्योंकि मेरे को साधारण ब्याज पूछा है। यदि मूलधन पूछता तो मैं 16 की जगह 100 से गुणा करता, ध्यान रखना। इस पॉइंट को हटाओ, और पॉइंट को हटाया तो 2 जीरो और ऊपर चले गए। अब तुम्हें एक बात बताना है मुझे, आज बहुत विशेष बात है, बता दूं क्या? आज बता के रहूंगा ये बात। लो आओ इधर आओ। 208 का पाड़ा, इसमें तो गया एक बार जीरो। 208 का पाड़ा 8 बार जाता है तो ये इतनी बार होता है। 8 8 64, 2 8 2 16, ठीक है। सर ऊपर 10 बार गया था। 8 का पाड़ा एक बार, 8 का पाड़ा सर इसमें 200 बार गया, और मेरा साधारण ब्याज 2000 आएगा। साधारण ब्याज 2000 आएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है सर? सही है। कोई दिक्कत है क्या? है तो बता दो। बोलो, तो टेंशन मत लो, बोला करो, तरीके बहुत है। बेसिक बताओ, लो इसका बेसिक भी कर लेते हैं। सर पहले चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, फिर साधारण ब्याज निकालना है, क्या बेसिक करोगे? बात तो सही है भैया आपकी, बात बिल्कुल आपकी सत्य है। पहले आपको साधारण ब्याज निकालना है। ये लो, 2000 कितना था? 80। ठीक है सर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सीआई क्या होता है? पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर टी माइनस पी। क्या यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है? लगाओ सर। पी पता नहीं, पी पता नहीं कितना है। ब्रेकिट रेट कितनी थी पता है? 8 की। सीधा मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा सीधा लिख रहा हूं। अब पी इंटू रेट 8 की तो 108 बट्टे 100 इंटू 108 बट्टे 100 माइनस में पी करेंगे बराबर 2080 आपका आ गया। सर ये हो जाएगा आपका 1024, सॉरी 108, 8 का 64, 116, 116 64 पी बट्टी में 10,000 माइनस पी। मैंने काटा नहीं, सीधा कर दिया। 108 इंटू 108 का ये होता है 108 इंटू 108 इंटू पी करेंगे ना तो ये आएगा माइनस 10,000 पी बराबर 2000 सर 80। 10,000 इसमें से घटा दो, 1166 4 पी माइनस 10,000 पी बट्टी में सर 10,000 बचेगा बराबर 2000 सर 80 आ रहा है। घटाई जल्दी से, और जल्दी से घटाओगे तो 1664 पी। इतना 1664 पी
बट्टे में कितना है 10,000 बराबर क्या है 2080 है 2080 है। सर थोड़ा सा निवेदन था, करो भाई निवेदन। 208 का पाड़ा इसमें 10 बार जाता है, 208 का पाड़ा सर इसमें 8 बार जाता है। कितनी बार जाता है 208 का पाड़ा सर इसमें 8 बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 8 बार। 8 पी आया। अब क्रॉस गुणा कर दो, और क्रॉस गुणा किया तो यहां से समझना 8 पी बराबर 10,000 था और एक जीरो और आ गया ये वाला। सर 8 का पाड़ा 125 बार जाता है, 8 का पाड़ा 1000 में 125 बार जाता है, पीछे ये 2 जीरो। तुम्हारा मूलधन आ गया 12,500 और पी आर टी बट्टा 100 बराबर ऐसा ही होता है। ये साधारण ब्याज होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। तो मेरे भाई मेरे विद्वानों पी का मान सर लगाओगे 12,500, आर का मान है तुम्हारा कितना, आर 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 कहां गया आर, सर इसमें आर 8 था, सॉरी टाइम 2 वर्ष था, बट्टे में 100 करोगे। तो मेरे भाई यहां से और सीखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लो आप, कितना होता है। तो आप कहोगे सर 125 को 2 से गुणा करेंगे थे 250 और 25 8 200, 2,000 रुपये आएगा साधारण ब्याज। ये बेसिक था, 250 को 8 से गुणा करते, बिल्कुल सही है। ये सेकंड तरीका बिल्कुल बेसिक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप मस्त रहिए, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। अभी मैं क्लास है कभी ज्यादा ले रहा हूँ, 2 2 3 3, क्योंकि कुछ जो विद्यार्थी हैं जिनको शायद मेरे पर अभी विश्वास नहीं है कि सर कोर्स करवाएंगे या बीच में रहेगा। मैंने कहा था ना कि कोर्स मैं करवा दूंगा, आप तो पढ़ते जाओ। आपसे इतना ही निवेदन है कि मैंने जो पढ़ा रखा है आप उसका बार बार रिवीजन करते जाओ। और अभी लेटेस्ट एग्जाम आपके एलडीसी है, सीईटी आने वाला है, उसमें एडवांस मैथ ज्यादा है, एडवांस मैथ को पढ़ो। और मैंने काफी टॉपिक करवा दी है अंकगणित के, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, साझेदारी हो गई, साधारण ब्याज हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। और सर क्या होगा, सर मेंसुरेशन पूरा हो गया, स्टैटिक पूरी हो गई है, 2 बड़े टॉपिक वो क्लियर हो गए, उधर काफी क्लास है उसके अंदर। अब मैं आगे धीरे धीरे एडवांस मैथ के और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब सभी के एडवांस मैथ है नहीं, कुछ के हैं कुछ के नहीं है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। आप मस्ती के साथ पढ़िए, मैं एक्स्ट्रा और भी क्लासेस साथ साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो एक साथ अपडेट कर दूंगा, एक साथ पूरा सीक्वेंस से क्लासें आपके साथ आ जाएगी। आप तो पढ़िए बस धीरे के साथ, है ना, मस्ती से पढ़ो, पीछे का रिवीजन करना जरूरी है, ज्यादा भागो मत, कोर्स आपका पूरा हो जाएगा, आप नो टेंशन रहे। और मस्ती के साथ कोशिश यही है, मेरा कोर्स अप्रैल एंडिंग तक पूरा करवा दूंगा एलडीसी का। तो और नहीं होता है तो फिर 10-15 दिन और ऊपर जाएगा, मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति आती। मैंने 31 मई की आपको डेट दे रखी थी और 31 मई तक आराम से हो जाएगा, मैं मस्ती के साथ बढ़ाऊं तो भी हो जाएगा। क्योंकि अब एलडीसी के अंदर जो मैं बात बताऊं, विशेष टॉपिक कौन से रहे, इस टॉपिक के अलावा, इस टॉपिक के अलावा एलडीसी में सिर्फ 3 टॉपिक मेरे बाकी रहे हैं, बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और वैदिक गणित। साथ में अभी मैं रिकॉर्डेड शुरू कर दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का या रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं या लाइव ले लूं, वो मेरे को जैसे सूटेबल बैठा मैं लेता रहूंगा। आप तो रिकॉर्डेड क्लासें देखते रहो, लाइव बहुत कम आते हैं बच्चे एप्लीकेशन में, बाद में क्लासें देखो, पैसा दिया है भैया, कोर्स लिया है, और मैं बहुत धीरे धीरे आपके समक्ष क्लासें ले रहा हूँ। जैसे कोर्स होगा तो मैं फिर MCQ और करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, लगातार प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, इतना कंटेंट दूंगा, इतना कंटेंट दूंगा, जीवन में याद रखोगे। मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।